गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ टेस्ट 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्न 13.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों हमने इसके दो क्वेश्चन तो आज कर लिए थे जो बहुत ही आसान थे। अब बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ टेस्ट 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक और कमेंट करना, जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप प्राप्त सबसे पहले प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाती है। इन परिवारों का भौतिक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? इन परिवारों का क्या निकालना है? एक तो भौतिक निकालना है और एक क्या निकालना, माध्य निकालना, जो आपको मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझा दिया था। तो अब देखना भौतिक कैसे निकालते हैं। भौतिक जो हमें माध्य दे रखा है ना, बारंबारता, बारंबारता का जो उच्च मान होता है ना, वो वाला हमारा क्या, वहां से हम क्या निकालते हैं, भौतिक। जिसे मानो उच्च मान देखो यहाँ पे कौन सा है, बारंबारता हमारी एक, इसका उच्च मान क्या है 33, तो ये हमारा F1 हो गया। सॉरी, उच्च मान 33 कैसे होगा, उच्च मान तो हमारा कौन सा है 40, तो ये हो गया F1। इसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, F0 कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, F2। और जो हमारा उच्च मान होता है, F1 का मान होता है जेड सामने वाली जो निम्न सीमा होती है हमारी, कौन सी, ये वाली, इसे मानते हैं L का मान। क्या मानते हैं हम, L का मान। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, जो L का मान है वो तो कितना हो गया 1500, ठीक है। F1 का मान हमारे पास कितना हो गया 40, F0 का मान हमारे पास हो गया 40, और F2 का मान हमारे पास हो गया 33। हमारे पास H मैंने आप तो क्या कहा था, वर्ग अंतराल, वर्ग के बीच में अंतराल कितना, 1000 में 500 जोड़ तो 1500, 1500 में 500 जोड़ तो 2000, तो मतलब हमारा H का मान कितना है 500। बस अब क्या निकालना, आसानी से आप निकाल दो, बहुलक का सूत्र लगाओ, निकालो। तो देखो बहुलक का सूत्र लगाओगे तो आपको, आप अच्छे से जानते हो, बहुलक बराबर L प्लस F1 F0, ठीक है। नीचे हमारे क्या है, इधर है गुणा H, या नीचे आएगा 2F1 F0 F1, ठीक है। अब मान रख दो और उत्तर निकालो, बिल्कुल आसान। फॉर्मूला निकालना तो ये मानो आसानी है। यहां से L का मान हमारे पास कितना है 1500, प्लस F1 हमारे पास कितना है, F1 देखिए ये रहा 40, F0 हमारे पास कितना है 24, ठीक है। 2 गुना F1 ये रहा 40, उसके बाद में क्या करना है 24 33, F1 का मान, F0 का मान 24 है, F2 का मान 33 है, गुणा में H का मान 500, तो यहां से आएगा 1500, ठीक है। 40 में से 24 जाएंगे कितने में, 20 गए, 20 बच गए, 20 में 4 गए 16, यहां से कितना हो गया, कितना हो गया 40 दूनी 80, और ये कितना हो गया 50, 50, ये कितना हो गया 57, और इनटू में कितना लिख देंगे 500, ठीक है। तो यहां से निकालिए कितना आएगा 1500 प्लस 16 बटे में देखो 57, 50 किए तो 30 बच गए क्या, तो 30 में 7 गया तो कितना बच गया 23 इंटू 500, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, आप निकालोगे तो 1500 प्लस 16 पंजो 80, तो ये हो गया 8023। अब भाग लगा के देखो इसमें कितना आएगा, इधर लगा लो 8000 में, या मैं कहां से लगा देता हूं, थोड़ा यहां से लगा लेते हैं, इधर जगह तो है नहीं, यही लगा लेते हैं, किसका 23 का, 23 दूनी 6, 23 69, कितना आएगा 69, 80 में 69 गया तो कितना बच गया 11, 11 बच गया क्या 70 80, हाँ। अब 11 में जाएगा ना जीरो, 23 चौके 92, 23 पंजे 115 हो जाएगा, 23 चौका कितना होगा 92, तो 10 में से इधर असर लेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहां बचा एक 18 बच गया, तो यहां से एक जीरो हमने उतार लिया था, अब एक और बचा हमारे पास, 23 पंजे 115, 23 ठीक है, 23 संता देखो, 23 को 7 से करो, 7 21 3 7 14 15 16, अब 23 को 8 से कर लो, 8 3 24 असर के 2 8 2 16 17 और 18, ऊपर चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार, तो कितना आएगा 161,
161 हाँ 161 आएगा। तो यहाँ से इधर असर लेंगे तो 10 में से एक गया तो 9, यहाँ 7 बचा 1, या अब फिर उतारेंगे कितना 0। अब 0 उतारेंगे तो 0 उतारने से पहले क्या लगेगा पॉइंट, तो 0 आ गया। अब यहाँ से देखो 8 पर करेंगे, कितने पर 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा तो कितना होगा 8 3 24, 8 दूनी 16 17 18 184। तो हमारे पास कितना बचेगा 0 0 6। तो हमारे पास कितना आया, यहाँ से हमारे पास आया 1500 प्लस 347.8। आगे और लगाओगे तो पॉइंटर में वो चला जाएगा भाग, तो हमारे पास उत्तर कितना आया 1500 में जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 1800, इधर 1847.8। ये हमारे पास बहुलक आ गया हमारा कितना 1847.8। तो बिल्कुल आसान था। देखो बहुलक निकालना बहुत आसान है। अब बहुलक आसानी से, वैसे आपको ये मान पता होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको बहुलक निकालना, तो आपको सबसे पहले चाहिए f1 का मान। f1 का मान होता है जो बारंबारता में सबसे अधिक मान होता है, वही हमारा f1 का मान होता है। फिर f1 के ऊपर वाला f0, नीचे वाला f2 हो गया। f1 के जस्ट सामने वाली निम्न सीमा हमारी क्या हो जाएगी, l का मान हो जाएगा। वहां से हम सूत्र में रखेंगे, आसानी से मान निकाल लेंगे। तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाँ, भाग लगा लेना, भाग मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, तो वो आपको बार बार प्रयास करोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो चलो बच्चों अब इसका क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करना है, हमको जब आपको क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल आपको बड़ी संख्या के रूप में दे रखा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पग विचलन विधि का प्रयोग करना है। किसका, पग विचलन। तो हम पग विचलन विधि लिखते हैं, यहां से पग विचलन विधि, ठीक है। तो क्या होता है, x बार a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणा h, ठीक है, ये वाला होता है। या ए आपको अच्छे से पता क्या कल्पित माध्य होता है। ये कहां से प्राप्त होगा, कहां से, हमें इस x से प्राप्त होगा, xi से, और xi कहां से आएगा, वर्ग अंतराल की वर्ग अंतराल से आएगा। तो यहां से देखिए आप क्या करना है, 1000 प्लस 1500 बटे 200, तो कितना हो गया 2500, और 2500 में आप 2 का भाग लगाते हो, 1 2 5 1250, यहाँ पे कितना आएगा 1250, ठीक है। अब आगे दूसरा अंतराल कितना हमारा 1500, 2000 बटे 2, तो कितना हो गया 3500, 3500 में 2 तो 1750, कितना हो गया 1700। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या अंतर चल रहा है। तो 1200 में 500 जोड़ा तो कितना हो गया 1700 हो गया क्या। अब आपको क्या करना है, ये 50 तो सभी में चलता रहेगा, इसमें सिर्फ 500 जोड़ते जाओ। आप 500 जोड़ोगे तो इसमें कितना होगा 2250, 500 जोड़ो तो कितना होगा 2750, 500 जोड़ो इसमें 3250। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, अब जोड़ो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3750। अगले जोड़ोगे तो कितना हो गया 4250, फिर कितना होगा 4750। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया हमारे पास 8। देखो एक बार आपको 2 वर्ग अंतराल xi का मान निकाला, आसानी से हो जाएगा। और बात किसकी है, आपको किसका मान निकालना है, एक का कल्पित माध्य। जो भी अच्छा लगे वो ले लो, मैंने तो ये वाला ले लिया, आपको जो भी अच्छा लगे, मैंने ये ले लिया एक का मान। तो ये वाला एक का मान हमने क्या लिया है, यहां से 2250, ठीक है। अब आपको क्या डी निकालना, डी क्या कैसे निकालोगे, डी आप निकालोगे xi में से उठाओगे a, तो यहां से निकालना स्टार्ट करो। तो xi क्या 1250 में से आप उठाओगे 2250, तो कितना बचेगा, कितना बचना चाहिए 50 गया, 50 में 50 ये गया, 2200 में 200 ये गया, तो कितना बच गया 1000 बचेगा क्या 1000। तो यहाँ आएगा माइनस के 1000, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, अब उठाओगे आप 1750 में से 2250, ये वाला तो यहां से हट गया, तो यहां से कितना बचेगा माइनस के 500, 500 बचेगा ना। फिर यहां आ जाएगा 0, फिर आएगा 2750 में से उठाओगे फिर 2250, तो 0 0 गया, ये कितना हो गया मतलब 500। 500 के बाद में देखो 2700 में 2700 के बाद में कुछ आएगा 3250, 2750 घटाओ
50 से तो 50 हट गया, 2700, 2700 और ये कितना हो गया 500, 2750, 2250 घटाएंगे, 2750 कैसे घटाएंगे 2250, 50 50 गया, 2000 गया तो हमारे पास बचेगा 1000, 1000। उसके बाद में देखो 3700 है क्या, 3750 में घटाएंगे 2250, तो देखिए 50 से तो ये 50 गया और 2200 घटाओगे यहाँ से, 37 में से 22 घटाओ तो 5 1 1500, कितना आएगा 1500। 1500 के बाद में देखो 1 2 3 1 2 3 1500, फिर आएगा 2000 और फिर कितना आएगा 2500। देखो 500 1000 1500 2000 तो 2500। अब हमें किसका निकालना है, यूआई का मान निकालना है, किसका यूआई का। तो यूआई का मान निकालोगे आप तो इसमें किसका मान लगा दो, एच का, और एच हमारे पास कितना है, एच 500। मैंने पीछे बताया ना दोनों के अभी निकाला, वर्ग अंतराल देखना कितना है 500, तो आप 500 का भाग लगा दो। अब क्या करना आपको, अब जो आपके पास डी आई का मान आया है, डी आई का देखो ये वाला यही तो एच का भाग लगाना है, 500 का भाग लगा तो यहाँ आएगा 2, तो जाएगा -1 0 1 2 3 4 और कितना आएगा 4 और फिर कितना आएगा 5। तो देखो 1 2 3 4 5, अब गुणा। अब हमें चाहिएगा एफ आई यू आई, तो वो क्या कहां से मिलेगा, हमें यहाँ से एफ आई है, ये यू आई है, यहाँ से गुणा 24 दूनी 48, 40 को करेंगे माइनस के 40 0, हाँ 28 को 1 से करेंगे 28 आएगा, 30 को 2 से करेंगे 60 आएगा, 22 को 3 से करेंगे 66 आएगा, 16 को 4 से 16 3 48, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, तो 7 को करेंगे 5 से 7 पंजे 35, 1 2 3 4 5, इस थोड़ा ध्यान रखना है ना इस वाले का। अब ये वाला तो जोड़ेंगे तो इधर तो कितना आएगा 88 माइनस के, और इन वालों को जोड़ेंगे तो देख लो कितना आता है 28 60 66 64 और 35, ये हो गया 10 10 से 5 15, 15 और 8 कितने होता है 23, अच्छा की 2 6 6 12 6 18 6 24 कितना हो गया 25, ये हो गया ये वाला, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या घटाना 88 घटाना है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 88 घटाओगे तो किसमें 253 में से 88, तो 13 में से 8 गया तो 5 बच गया, यहाँ बचा 4, इधर से ऐसे लेंगे 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 165, तो यहाँ हमारे पास जो किसका है 165, 165 किसका मान आया आपके पास, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 165, और सिग्मा एफ आई का मान टोटल ये वाला कितने है 200, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई, यहां लिख देता हूं मैं सिग्मा एफ आई कितना है टोटल 200, ये टोटल 200 आएगा, आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200, ठीक है। इस वाले ये एफ आई का मान अब निकालो आसानी से। अब क्या निकालना आपको, यहां से एक्स का मान निकालना माध्यक, तो देख लो आपके पास ए का मान कितना 2250 प्लस यहाँ सिग्मा एफ आई का मान कितना 165 200 और एच का मान कितना हमारे पास 500, तो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल होगी यहाँ से, और यहाँ ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2250 प्लस ऊपर आप 25 का 50 सीख दो 6 पंजे 30 2 32 80 के 3 8, ठीक है, बटे 2 भाग लगाइए जरा 2250, यहाँ भाग लगाओ तो कितना आएगा 412.5, तो यहाँ जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा इसमें, ये तो आएगा, यहाँ जोड़ लो 2250 में आप जोड़ोगे 412.5, ये आ गया 5 2 6 6 1 2, तो कितना आएगा 2662.5, कितना आएगा 2662.5, तो ये हमारा उत्तर आएगा किसका एक्स आई का मान, मतलब माध्य हमारा कितना आएगा 2662.5। तो देखो बिल्कुल आसान है, किसी भी विधि से आप निकालिए उत्तर एक ही आएगा। अब बस फर्क इतना है कि हमारी जो कैलकुलेशन वो कम हो जाती है, अगर हम किसका लगाते कल्पित का लगाते थोड़ी कैलकुलेशन और बढ़ जाती, और प्रत्यक्ष का लगाते तो और बढ़ जाती कैलकुलेशन, हम पग लगाते तो सबसे कम कैलकुलेशन होती है इसमें। ये अच्छे से समझ में आया होगा आपके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षा के विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापों की व्याख्या कीजिए।
दोनों जो माप दे रखे हैं उनके हमें क्या करना है, व्याख्या भी करना है। बिल्कुल देखो आसान। वही पहले सबसे पहले क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बारंबारता में जो सबसे बड़े मान होता है उसी से शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ा मान हमारे पास क्या है, 18। तो ये होगा हमारा F1, इसके बाद में F0, F2। ठीक है। अब जो F1 के जस्ट सामने वाली जो हमारी नींव होती है L का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला 20। तो यहां से लिख लो L का मान 20 है आपके पास, F1 का मान कितना है, 18 है, F0 का मान 4 है, F2 का मान 9 है। बचा किसका, H का मान। H का मान देख रहा है अंतराल कितना हमारे पास, 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। निकालो बहुलक। तो बहुलक निकालोगे तो क्या होगा, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 F0 बटे में 2F1 F0 माइनस F2 और गुणा में H। रखो मान यहाँ पे। तो L का मान कितना हमारे पास 20 प्लस F1 का मान कितना 18, F0 का मान कितना हमारे पास 4, कितना हो जाएगा 2 गुणा 18 माइनस 4 गुणा 9। जो F1 का 0 का 4 है, F2 का ये 9 है, गुणा में 5। तो यहाँ से आएगा 20 प्लस 18 में से 4 गया 16, यहाँ से 18 दूनी 36 माइनस के 13 इंटू क्या कर देंगे 5। यहाँ से जगह 20 प्लस 16, यहाँ कितना जाएगा 3 2 23 इंटू 5, 16 पंजो 80। तो ये हो गया 80 बटे 23, 23 23 गुणहत्तर, कितना आएगा 20 23 गुणहत्तर, 70। हमारे बच्चा कितना 11, 11 में तो भाग जाना नहीं है, एक जीरो लगे तो पॉइंट आ गया। 23 गुणहत्तर, 23 चौक 92, 23 चौक 92, 23 पंजे तो 115 हो जाएगा, 92 हो गया। तो कितना बच गया हमारे पास 18। 23 चौक 92, 23 पंजो 115, 23 छिके 23 संता 161 होता गया, 3 दूनी 6 रे कितना हो गया, 7 दूनी 14 रे 15, 16 कितना हो गया 16, 161। तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास 7। तो आप लिख सकते हो कितना आएगा 23.43। तो हमारे पास जो बहुलक आएगा वो तो कितना आएगा 23.43 आएगा। कितना आएगा 23.43। तो देखो बिल्कुल आसान है, ये तरीका अपनाना आपको। जो बड़ा वाला मान है वो F1 और F1 का मान पता चल जाता है तो ऊपर नीचे वाला F1 F0 F2 होता है, फिर आसानी से आप निकाल सकते हो। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका। तो चलिए बच्चे अब इसका क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे वही हम किसे, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि, इसी विधि से निकालेंगे। बहुत आसान होती है ये विधि। इसमें क्या है, कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो गुणा में H। तो देखो सबसे पहले हमें कल्पित माध्य मानना पड़ता है। तो कल्पित माध्य मानने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है हमें तो xi निकालना पड़ता है। और xi कहां से निकलता है, यहां से वर्ग अंतराल से। तो ये हमारे पास 15 प्लस 20 बटे 2, तो कितना होगा 35। 35 में आप 2 का भाग लगाओ तो आएगा 17.5। कितना आ जाएगा 17.5। अब एक बात आपको अच्छे समझ में आएगी, अंतराल कितने का चल रहा है, 5 का चल रहा है ना। अब 5 जोड़ते जाओ और आपके बनता जाएगा। 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 22.5, 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27.5, 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32.5, 5 जोड़ोगे तो 37.5। तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। अब 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 42.5, 5 जोड़ोगे तो 47.5, कितना हो गया 3 3 6 1 7। और इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 52.5। लास्ट में अंतिम कितना आएगा 52.5। ये वाला हमारे पास क्या आ गया xi का मान। अब जो भी अच्छा लगे वो मान लो। मैंने तो मान लिया कि ये वाला अपनी तरफ से मैंने बिना देखे माना है कि ये वाला ए मान लिया मैंने। तो यहां से आप कुछ भी मान सकते हो। ए का मान मैंने बोला था कल्पित माध्य, आप जो भी चाहिए वो मान लीजिए। ए का मान मैंने माना 32.5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हमें डी का मान निकालना। डी कब निकलता है, xi में से क्या घटाना ए। तो यहां से xi कितना हमारा 17.5 में से घटाओगे 32.5, तो 5.5 तो हट गया। और 32 में से 17 गया 18 19 20 20 30, तो कितना आ गया 15 बच गया क्या। 15 जोड़ोगे तभी तो होगा था 32, 15 जोड़े इसमें
तो कितना होगा 32। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 15 माइनस के। उसके बाद में आप क्या करोगे, यहां से घटाओगे 22.5 में से 32.5, तो 5 हट गया। यहां से कितना बचेगा हमारे पास 22, 8 2 10, कितना बचेगा माइनस के 10। 27 घटाओगे तो अब की बार कितना है, कितना घटाओगे 27.5 में से घटाओगे 32.5, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, कितना हो गया माइनस के 5, फिर 0। फिर यहां से 27 पे घटाओगे तो कितना आएगा 5 10 15 20, ऐसे क्रम चलेगा, 5 10 15 20 के रूप में चलेगा, ठीक है। ये ऐसे चलेगा, देखो पहले 5 आएगा ना ऐसे, 37.5 में से आप उठाओगे 32.5, तो 5 ही आएगा। फिर 5 फिर 10, देखो 15 10 5, 5 10 15 20। अब हमें क्या निकालना है, यूआई का मान। तो एच आई हमारे पास कितना है, आपने बहुलक में अभी निकाला ना पीछे, तो एच का मान कितना है आपके पास, एच 5 ही आया ना, अंतराल देखो वर्ग अंतराल, इसके बीच का अंतर कितना है 5 है। अब इस 5 का इसमें भाग लगा दो, डीआई का मान, यूआई का मान निकालो तो जो डीआई होता है इसमें एच का भाग लगाते हो, तो यहाँ कितना आएगा 3 2 1 0 1 2 3 4, हो गया, देखो 8 हो गया ना। अब गुणा किसे, हमें निकालना एफ आई यू आई, यू आई ये रहा और एफ आई ये रहा, यहां से गुणा करो तो ये कितना आएगा 4 से 12, यहां से गुणा करोगे 18 दूनी 36, यहां से गुणा करोगे माइनस के 9 0, ठीक है। अब नीचे 4 है, ये आएगा 6 6 3 4, ठीक है। अब यहां से आप जोड़ोगे तो 6 6 4 12 6 3 18, ये 19 हो गया, और यहां से कितना होगा 36, ये हो गया 48, और 48 में से आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 9 तो 57, 48 में 9 तो 57, 57 में से गुनी दूनी 38 गुनी थी 57, तो 38 ही बचेगा। 17 में से 9 गया तो 8 बच गया, 17 में से 9 और इधर बच गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3, तो माइनस के 38, मतलब क्या बचा हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई, कितना आ गया माइनस के 38, ठीक है। कितना आ गया माइनस के 38। फिर हमें निकालना सिग्मा एफ आई, तो वो हमारे पास टोटल कितना है, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 35, कितने हैं पूरे में 35 है, तो ये जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 35 आएगा। इस टोटल को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 35 आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, इस वाले को मिटा देते हैं, इस वाले को भी मिटा देते हैं, या आपको आप दिख तो गई है ना आपने, तो आप कर लोगे, आपको पता चल गया है। तो यहां से एक्स आई का मान निकालोगे, ए का मान आपके पास कितना है 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई का माइनस 38 बटे में क्या है 35 गुणा 5। अब देखो यहाँ से 5 है, 5 है 5 और 7 पंजे 35, तो कितना आएगा 32.5 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 38, 38 है ना बटे में 7, तो 7 पंजो 35, कितना आएगा 32.5 माइनस 5, 35 बच गया, 3 बच गया क्या, 3 में भाग जाएंगे पॉइंट लगाएंगे, 7 हो गए 28, ठीक है। कितना आएगा 28, बस यहां तक लगा लो, अब घटा लो इसे, तो यहाँ 5 गया तो कितना बचेगा 27, ठीक है, और यहाँ गया तो कितना 27.1, कितना आएगा लगभग 27.1, कुछ आगे आएगा, आगे ओ भाग लगाओ तो आगे वो निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पॉइंट तक तो कम से कम कर लेना है। तो हमारे पास जो बारंबारता है वो कितने है मादे, कितना आएगा 27.1, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, देखो बिल्कुल आसान है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। केवल क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक तो बहुत आसान है, क्या करना, बारंबारता, जो हमारी बारंबारता इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे F1, क्या मान लेंगे F1, इसके जस्ट ऊपर वाले क्या हो जाएगी F0, नीचे वाले क्या हो जाएगी F2, और जो हमारे पास जस्ट किसके सामने F1 के सामने जो निम्न सीमा है हमारी ये वाली, इधर देखिए ये क्या हो जाएगी L का मान। तो यहां से आप लिखोगे L का मान तो आपके पास 4000 है, ठीक है। उसके बाद में F1 का मान आपके पास 18 है, F0 का मान आपके पास 4 है, और F ये 2 है, 1 नहीं 2, F2 का मान है 9। आपके पास H का मान क्या आएगा, H यहाँ वर्ग अंतराल, देखो वर्ग अंतराल कितना है 3 से 4000, तो कितने का चल रहा है 1000 का, कितने का चल रहा है 1000 का, तो ये 1000 का चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से करेंगे हम। अब हमें बहुलक का सूत्र जानते हैं, बहुलक
बराबर एल प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 F2 सब गुणा में H। यहां से आप L का मान रख लीजिए। L का मान आपके पास 4000 है तो 4000 रखिए प्लस F1 ये रहा 18 है, F0 का मान 4 है बटे में 2 गुणा 18, F0 का 4 है, F2 का 9 है, गुणा में 1000। ठीक है, तो यहां से आपके पास आएगा 4000 प्लस 18 में से 4 गए तो कितना बच गया 16, नीचे कितना 18 दूनी 36 और ये कितना हो गया 13 गुणा 1000। ठीक है, तो यहां से 13 निकालोगे तो कितना बचेगा 4000 प्लस यहां तो हो गया 16, 13 निकालोगे तो कितना बचेगा 5 इंटू 18 में से 13, सॉरी ये 36 है, 18 नहीं है 36, 36 में से कितने निकालोगे 13 तो ये 5 बच गया इधर से और ये कितना बच गया 2। ठीक है, 6 कितना बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3। अब सही है। ठीक है, और गुणा में कितना है 1000, तो यहां से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4000 प्लस कितना हो जाएगा 16000, 16000 में 23 का लगाओ भाग, 16000 में 23 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, कहीं हमने गलती यहाँ, हाँ यहाँ कर दी ना हमने, 14 है ये, कितना है 14। ठीक है, 14 हो गया। अब जैसे आप किस में भाग लगाओगे 14000 में, 14000 में लगाओ किसका भाग 23 का, तो आपका आएगा कितना आएगा, इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा दिखाई नहीं देगा, तो आएगा 4000 प्लस कितना आएगा आप लगा के देख लेना, मेरे पास लगा हुआ 608.969 कितना आएगा, अगर 14000 में 23 का भाग हो तो आएगा 608.69, तो ये कितना हो गया 4608.69, तो आपका बहुलक कितना आएगा 4608, कितना आ जाएगा 4608, लगभग में आ जाएगा, लगभग आप लगा दोगे ना आगे लिख सकते हो लगभग, क्योंकि आगे और भी जाएगा भाग, तो ये लगभग में हमने लिखा 6.2, तो ये देखो बिल्कुल आसान था। सबसे पहले क्या करना, आपको जो बारंबारता दे रखी है ये वाली, इसमें किसी भी बड़ी वाली संख्या को F1 मानना है, इसकी जेस्ट वाली F0, नीचे वाली F2 रहेगी। उसके बाद में बस जैसे ही F1 के जस्ट सामने वाला है उसमें हमें निम्न सीमा वाली क्या मानना है L मानना है। H का मान आप क्या करोगे, वर्ग अंतराल का अंतर देखो कितना क्या चल रहा है, तो 1000 का चल रहा है, यहाँ H का मान 1000 हो गया, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए कोई बच्चा है जो क्या कि जैसे उसके घर के पास सड़क है, तो सड़क से जाने आने वाली कार को क्या किया उसने, एक डाटा कलेक्ट किया है, वो डाटा में किसके रूप में दे रखा है, इस सारणी के रूप में दे रखा है, और यहां से मैं क्या निकालता बहुलक निकालता। बहुलक तो बहुत आसान है, आपको तो जान। अब बहुलक आपको क्या माना, जो आपकी बारंबारता दे रखी है, इस वाले में जो बड़ी संख्या है उसको मानना है F1, ऊपर वाली को F0, नीचे वाली को F2, और जो हमारी बारंबारता है, मतलब जो बारंबारता क्या हमारी F1 होती है बारंबारता। तो ये जो बारंबारता वाली है ना हमारी, ये वाली, इसको हमें क्या माना, इसका जो निम्न सीमा वाला है अंतराल उसे मानते हैं L का मान। क्या मानते हैं, L का मान। तो यहां से आपके पास L का मान कितना आ गया 40, F1 का मान 20, F0 का मान 12, F2 का मान 11, H का मान क्या लोगे, देखो 0 से 10 चल रहा है ना, तो आपका H का मान क्या आएगा 10, अंतराल 10 का चल रहा है। यहां से आप बहुलक लिखोगे तो आप बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 F0 बटे 2F1
F0 F2 गुणा H। ठीक है, तो यहां से आपके पास L का मान कितना है 40, कोष्टक F1 का मान 20, F0 का मान 12, 2 गुणा 20 माइनस 12 और F2 का मान 11 गुणा 10। तो यहां से आएगा 40 प्लस 20 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 8, 20 दूनी 40, ये कितना हो गया 23, क्या होगा 23 इंटू 10। तो ऊपर वाले 10 करेंगे तो ये तो होगा 40 प्लस 80, 20 गए 20, 17, कितना बचेगा 17 बचेगा। अब 17 का भाग लगाओगे तो आपके पास कितनी बच जाएगा 40 प्लस लगाओगे तो आपके पास आएगा 4.70, कितना आएगा 4.70, आगे चलेगा लगभग चलेगा, तो यहां से आप लिख सकते हो, तो आपके पास कितना आएगा 44.70 लिख सकते हो लगभग, क्या आएगा लगभग। ये आपका आ गया भौलक। भौलक तो ये मानो इस प्रश्नावली का सबसे आसान टॉपिक है, क्या है सबसे आसान, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बच्चों देखो आज के लिए हमारा इतना ही करेंगे, क्योंकि हमारी प्रश्नावली क्या होगी है पूरी हो गई है, हमारी 13.2 की प्रश्नावली पूरी हो गई। कल हम शुरू करेंगे 13.3 की। तो आपको क्या करना है कि पीछे वाली क्लास होगा उसे देखना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का आनंद उठा सके, और जाते जाते एक लाइक जरूर करते जाना है। तो धन्यवाद।